तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। आज का वीलॉग बड़ा स्पेशल है। ये वीलॉग है इस्लामाबाद से कराची। क्या भाई, इस्लामाबाद से कराची। अब इस्लामाबाद से कराची जो है, कोई बस से जाता है, कोई अपनी गाड़ी करा के जाता है, कोई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जरिए हैं। तो हम भाई जा रहे हैं, आदिल भाई हम जा रहे हैं कहाँ? कराची एयरपोर्ट जा रहे हैं यार अभी तो। अच्छा। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। अदिल भाई का है कि ये डायरेक्ट कराची भी हमें छोड़ सकते हैं, पर वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अदिल भाई हमारे साथ हैं। हमने जो है वो ना उबर बुक करवाई है, ना करीम बुक करवाई है। हमने इस बार करवाई है बुक इन ड्राइव बुक करवाई है भाई। इन ड्राइव ऐप जो है वो आपको, इसमें बहुत एक अच्छा फीचर है, आपको बोली सिस्टम देता है। जैसे आप ट्रेडिशनल स्टाइल में जब गाड़ी बुक करने जाते थे, एक टैक्सी वाला बोलता था 250 रुपये, दूसरा बोलता था 200 रुपये, तीसरा बोलता था मिसाल के तौर पे 180। तो आपको जो लोएस्ट रेट पड़ते थे, आप वो अपनी मर्जी के चूज करके निकल जाते थे। जी व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर हाईवे और एयरपोर्ट जो है वो 20 मिनट की ड्राइव पर रह गया। और अदील भाई हमारे साथ मौजूद है। और करंट अफेयर्स चल रहा है। न्यूजीलैंड ने जो बैक ऑफ किया पाकिस्तान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गलत किया है। शुएब अख्तर ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट को किल किया है और बड़ी गैर इखलाकी और बड़ी बुज़दिलाना और गलत हरकत की है। अदील भाई करीम उबर पे ये जो है इन ड्राइव पे गाड़ी चलाते हैं, एक ड्राइवर को क्या मसाइल पेश आए वो बताएंगे आपको। एक हफ्ते से न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट दी थी अदील भाई। जी जी बिल्कुल सर। आप एक हफ्ते से कैसे ख्वार होते रहे वहाँ पे? सारा रोड ब्लॉक, और मैं कहता हूँ कि आने जाने में बहुत मुश्किलात थी। बिल्कुल। और जो राइडर थे साथ, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और बहुत जलील हो रहे थे कि रास्ते काफ़ी बंद किए हुए थे और उनके घर के पास के रास्ते भी बंद थे, जिनकी वजह से उन्हें पैदल काफ़ी जो है ना जाना पड़ रहा था। और मजदूर भी था एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ, तो उसने सिक्योरिटी वालों को बोला कि मैं मजदूर हूँ तो मैं नहीं जा सकता ना इतनी वॉक करके। तो उन्होंने गाड़ी में जाने दी, पैसेंजर था हाँ जी, और उसको भी पैदल ही उन्होंने जाना, व्हील चेयर मंगवाई, व्हील चेयर पे उसको फिर छोड़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी जो है ना अवाम को मुश्किल। अब आप देख सकते हैं कि भाई अवाम कितनी मुश्किलात में थी। 5 दिन से मज़े ले रहे थे पाकिस्तान में, लंबी लंबी नींदें सांसें ले रहे थे। और फिर क्या सीन होता है भाई साहब कि इनको हमेशा मैच के टाइम सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है। मैच खेले बगैर ये भाग जाते हैं। हमारी कौम कितनी परेशान थी। माजूर आदमी का अदील भाई ने बताया कि भाई वहाँ इतने किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। ड्राइवर्स कितने परेशान थे कि भाई राइड्स आगे पीछे से घूमना पड़ता था। हमें जो है आप लोगों के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए हमने इतनी मुशक्क़तें झेली। और एंड में आपने क्या किया न्यूजीलैंड वालों? आपकी प्राइम मिनिस्टर फेसबुक पर लाइव सेशन करती है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि आप बड़ी, जब वो न्यूजीलैंड में धमाका इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त बड़ा स्कार्फ पहन के ये आ गई थी और बड़ा एथिक्स का दर्ज दे रही थी। आज क्या हुआ? आप एक किसी की दावत पे आते हैं और खाने का टेबल सजा हुआ है और खाना लगा हुआ है, आप वो खाना खाते ही नहीं और निकल जाते हैं। ये क्या चक्कर है? तो सोचना चाहिए आपको। कौम को जो है वो ये बहुत बुरा लगा। पूरी कौम जो है वो गुस्से के आलम में है और इसकी मजम्मत करते हैं। बेशक आपने अपने मफादात की खातिर या जो भी एक साजिश के तहत आपने ये किया, लेकिन बहुत गलत किया। जी व्यूवर्स, फाइनली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और जो है वो अदील भाई ने हमें छोड़ा है। बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपकी मोहब्बत का बड़ा अच्छा रहा आपके साथ सफ़र। कोई पैगाम नाजरीन के लिए? बस अपने खर्चे पे खुश रहे आप, ये अपने खर्चे पे भाई। जी व्यूवर्स, चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, स्क्रीनिंग वगैरह, बेल्ट भी उतरवा दिया, घड़ी भी उतरवा दी। तो सारी चेकिंग मेटल वगैरह ना हो तो स्क्रीनिंग होने के बाद, बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद अब वेटिंग एरिया में जा रहे हैं। जहाज़ की फ़्लाइट जो है वो 11 बजे, 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जल्दी आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी, तो स्टॉप पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा जहाज़ लगा हुआ है। हमारे जहाज़ का स्टॉप क्या है मैं आपको दिखाता हूं। C6 PIA PK 363 की फ़्लाइट है। और दूसरी बात यह है कि वेटिंग एरिया में चलते हैं, वहाँ वेट करेंगे, उसके बाद जहाज़ मूव कर जाएगा। और बोर्डिंग कार्ड लेते हुए मैंने रिक्वेस्ट की यार बंदी से कि काइंडली विंडो सीट दे दें
नज़ारा तो आपको पता है टॉप आसमान आता नहीं है, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मानी कि चलें विंडो सीट मिल गई है। लेकिन व्यूवर्स, कोयटा पे जो है वो 1 घंटे का स्टे है कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और मैं बड़ी मुश्किल से जहाज़ से निकला हूँ। जहाज़ से निकलना अलाउ नहीं है। सीन कुछ ऐसा लगाया था मैंने कि मैंने कहा कि भाई आप लोग खाना भी ऑफ़र नहीं कर रहे कोविड की वजह से, तो अब भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए तो जाने दें। तो खाने के लिए जो है मैं यहाँ आया हूँ कैफेटेरिया सिटिंग एरिया में, तो ये सीन है कुछ। जी व्यूवर्स, कोयटा में आए और कोयटा के ट्रेडिशनल लिबास को ना ख़रीदा तो फिर कोयटा आए क्यों भाई। ये आप देख सकते हैं कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये दुकान है जहाँ कोयटा का ट्रेडिशनल लिबास बलोची स्टाइल आपके सामने है, और इसके साथ साथ जो है डिफरेंट चप्पल भी हैं, खेड़ियाँ भी हैं, और बड़ा खूबसूरत जो है ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है। और अगर आप कोयटा आते हैं और आप ये चीज़ें नहीं ख़रीदते तो आपका कोयटा टूर जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि कोयटा एयरपोर्ट पर जहाज़ से निकलने नहीं दे रहे थे, मेरी फ़्लाइट कराची की है, बट क्या हुआ है कि कोयटा एयरपोर्ट पर 1 घंटे का स्टे है, तो भाई बड़ी मुश्किल से जो है उन्हें कहा है कि भाई छोड़ दो, तो बाहर आए हैं वेटिंग एरिया में। तो जब तक फ़्लाइट रेडी होती है जहाज़ में बैठने से बेहतर है कि यहाँ बंदा थोड़ा सा घुल मिल के नज़ारे कर ले। बहुत